पिछले कुछ दिनों में सरकारी बैंक्स में क्या मूवमेंट आया है, आपकी स्क्रीन पे ग्राफिक्स आएंगे। वो ग्राफिक्स में सेंसेक्स, सरकारी कंपनीज और सरकारी बैंक्स, इन तीनों के इंडेक्सेस स्क्रीन पर देखिए आपके किस तरह का मैसिव आउट परफॉर्मेंस है सरकारी बैंक्स में। इस महीने 45% के रिटर्न्स दे डाले इन सरकारी बैंक्स ने। इस तरह की धूम मचा रखी है, इस तरह की तेजी है। और जो स्पेसिफिक सरकारी बैंकिंग स्टॉक्स हैं, इस महीने के रिटर्न्स भी स्क्रीन पर लेकर आइएगा। 15-20% से लेकर 90% तक इस महीने ऑलरेडी ये सरकारी बैंक्स उछाल दिखा चुके हैं। ये हो क्या रहा है प्रदीप? ये जो आपने चक्र लगाया है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोणार्क के सूर्य मंदिर में पहुंच गया हूँ। तो ऐसे ऐतिहासिक वाली फीलिंग आ रही है। तो मैं आपको बताता हूँ, एक समय की बात है, मैं बैंकिंग एनालिस्ट हुआ करता था एक ब्रोकरेज में, और बैंक ऑफ इंडिया का शेयर उस समय चलता था 38 रुपए। मैंने उस पर एक रिपोर्ट बनाई थी और बहुत हिम्मत करके 54 रुपए का टारगेट दिया था। हाई क्या बना मालूम है आपको? 5 साल के अंदर करीब करीब बना था, मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ, 589 रुपए। यानी वहां से 10 बैगर। पर 2001 में, यानी ये मैं 2003 की बात कर रहा हूं, उसके 2 साल पहले 9 रुपए का लो बनाया था इसने। तो 9 रुपए से करीब 600 रुपए। इस तरह का जब वक्त बदलता है तो आपको शेयर के भाव दिखाई देते हैं। इस बार भी शायद लोगों को लगता है कि वैसी कुछ कहानी रिपीट हो सकती है, इसलिए देखिए इस समय फिर से इनमें बाइंग हो रही है। क्योंकि आज उस 600 रुपए के हाई के सामने आज भी आप तो इतनी अच्छी तेजी की स्टोरी बता रहे हैं, लेकिन उस तेजी के बाद भी आप 1/6 पे हैं। और इस 1/6 के दौरान क्या हुआ 10 साल में? बैंक ऑफ इंडिया का NII 6,000 करोड़ से 18,000 करोड़, यानी 3 गुना। एसेट्स 2.25 लाख करोड़ से 6.5 लाख करोड़, डबल से भी ज्यादा। नेटवर्थ या बुक वैल्यू 14,000 करोड़ से 45,000 करोड़, यानी 3 गुना। तो प्राइस टू बुक पे उस वक्त जिस मल्टीपल पे ये चल रहा था, जब इसने अपने हाइस बनाए थे 2010 में, उसके मुकाबले में आज आपको 1/3 मल्टीपल भी मिले तो भी वही भाव होना चाहिए। और वहां से आप कितनी नीचे है? तो मल्टीपल वाइज आप 1/18 पे हैं। 5% का वैल्यूएशन दे रहे हैं, तो बहुत डीप डिस्काउंट लोगों को लगता है। लेकिन हाँ, उसकी वजह है कि इनके एनपीएस वगैरह काफी बढ़ गए। लेकिन अगर आप इस वक्त इसके 9,000 करोड़ के नेट एनपीए यहां से निकाल दीजिए, तो भी इसकी जो एडजस्टेड नेटवर्थ बनती है वो भी तो 35,000 करोड़ बनती है। उसके सामने भी आप ये डिस्काउंट पे चलते हुए फिलहाल देख रहे हैं स्टॉक को। और ये बात दूसरी तमाम बैंकों के बारे में, ये मैंने मिसाल के तौर पे लिया क्योंकि ये हिस्टोरिक है मेरे लिए भी, और इस समय भी जो सारे बैंक चल रहे हैं हमें समझ में आ गई स्टोरी है क्या। बिल्कुल। तो यही बात हर जगह है, और ये बात तो सिर्फ इस बात पे है कि ये PSU बैंक के तौर पे ही अगर यहाँ से कारोबार सुधरने लगे तो कहां तक जाना चाहिए। लेकिन अगर प्राइवेटाइज हो जाए तो वो कहानी और भी इंटरेस्टिंग है। आप ICICI बैंक और SBI को कंपेयर करिए। एनपीए की प्रॉब्लम दोनों में कोई बहुत अंतर नहीं है। और वैल्यूएशन कैसे है? ICICI बैंक अपने बुक वैल्यू से 3.5 गुना पे ट्रेड हो रहा है, और SBI अपने बुक वैल्यू से 1.35। वो भी अभी तेजी आ गई इसीलिए। हाँ, तो वैल्यूएशन गैप इतना बड़ा है। तो एक सरकारी बैंक जो सरकार